अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत है आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए दुनिया का एक ऐसा अनोखा केक बनाने की रेसिपी जिसे हम एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 अलग-अलग चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बनाने में एकदम आसान होगा और खाने में एकदम यम्मी होगा। ये इतना मज़ेदार होगा कि आपने इससे पहले कभी ऐसा केक नहीं खाया होगा। इसके साथ-साथ बहुत ही कम खर्च में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफ़ज़ाई होती है हमारे लिए। चलिए जी, बिल्कुल भी देर नहीं करते, फटाफट से अपना मज़ेदार सा केक बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिन 3 चीज़ों से हम अपना मज़ेदार सा केक बना के रेडी करेंगे वो है सूजी, मैदा और चावलों का आटा। साथ मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। नट्स में मैंने बादाम लिए हैं और पिस्ता लिया है। क्योंकि हमने 3 चीज़ें ली हैं तो इसमें हम 3 अंडे शामिल करेंगे मिक़दार के हिसाब से। हस्बे ज़रूरत हम इसमें शक्कर इस्तेमाल करेंगे। पौना कप घी और पौना कप इसमें दूध जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं दूध वगैरह इनको ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैंने एक जूसर ले लिया, उसमें पहले दूध डाल देंगे, साथ ही हम उसमें घी भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है तो इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार जायका आता है, खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास आटे की क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा है। पहले हम 1 कप आटे का जो केक बनाते हैं तो उसमें हमें 2 अंडे चाहिए होते हैं, लेकिन हम यहाँ 1.5 कप आटे का जो है ना केक बनाएंगे तो इस वजह से हमें यहाँ पे 3 अंडे चाहिए। तो साथ ही मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत शक्कर डाल दी है। इसकी वजह से भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और चीनी की निस्बत ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और अच्छी भी रहती है। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो आपने केक का टेक्सचर अगर स्मूथ रखना है, उसको बहुत ही मज़ेदार सा बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की जाए। तो सबसे ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि हम इसको जूसर में डाल के ब्लेंड कर लें। अगर जूसर में नहीं करना चाहते तो आप उसको हाथ की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से। लेकिन जूसर में बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है, तो इस वजह से जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना मज़ेदार, उतना यम्मी और उतना सॉफ्ट टेक्सचर वाला हमारा केक बन के रेडी होगा। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अपनी चीज़ें डाल देते हैं, जिसमें मैंने लिया है सूजी, साथ मैंने चावलों का आटा लिया है, बराबर मिकदार में लिया है। आधा कप सूजी है, आधा कप चावलों का आटा है और आधा कप इसमें मैदा हमने शामिल किया है। तो ये चीज़ें हमने इक्वल मिकदार में ली हैं, तो आपने इक्वल मिकदार में लेनी है। साथ ही मैंने इसमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल किया, जो कि हमारे केक को फुलाने में मदद करेगा। तो अब इनको हमने डालना है अच्छे तरीके से छानने के बाद, क्योंकि सूजी होती है उसमें भी मोटा दाना होता है, चावलों का आटा होता है उसमें भी मोटे मोटे चावल बीच में रह जाते हैं। तो इस वजह से हमने इसको छान के शामिल करना है ताकि हमारे केक में किसी भी किस्म की किरकिर ना हो। तो जो नट्स हमने अब लिए हैं इसमें मैंने बादाम लिया है और पिस्ता लिया है, इनको भी हम ग्राइंड करके शामिल कर देंगे। अगर आपने ग्राइंड करके शामिल नहीं करने तो आप इनको हाथ की मदद से मोटा मोटा काट के या दरदरा सा पीस के भी आप इनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन इनको भी मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद, अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद फिर इनको शामिल करूँगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद अब केक में इनको शामिल कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी जायका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारे केक का फ्लेवर बन के रेडी होगा। तो ये अनोखा सा केक है जिसे हम बना के रेडी कर रहे हैं। तो आपने आज से पहले ऐसा केक ना बनाया होगा ना खाया होगा। ये बहुत ही यमी केक बन के रेडी होगा क्योंकि इसमें हम हर चीज़ अपने घर से ले रहे हैं, हर चीज़ घर में तैयार की जाती है। तो इस वजह से इसका टेस्ट भी बहुत इम्प्रूव होगा और ये बहुत ही मज़ेदार होगा। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर भी जब आपने इसमें मैदा शामिल करना है या आटा शामिल करना है या आप कोई भी केक बना रहे हैं, आपने उसको नॉर्मल मैदे से ही बना के तैयार करना होता है, तो उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना चाहिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना स्मूथ टेक्सचर आएगा उसका और बीच में फिर बबल्स भी नहीं बनेंगे या खाली स्पेसेस भी नहीं रहेंगी। जैसे केक बाज़ों का फूल जाता है और उसमें खाली स्पेसेस रह जाती हैं, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। तो इसको अच्छे तरीके से हमने हाथ की मदद से ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, ताकि सारा आटा बीच में मिक्स हो जाए जो जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी सी, बहुत ही स्मूथ सी हमने ब्लेंडिंग करके रेडी कर ली है। इसके बाद अब एक कटोरा ले लेते हैं और उसको ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरा ले लिया है, इसको अब ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए भी देसी घी का इस्तेमाल किया है, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कोई और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने जो भी बर्तन लेना है तो आपने उसको ग्रीस अच्छे तरीके से करना है। अगर आपने माइक्रोवेव ओवन में भी इसको बना के रेडी करना है तब भी आपने अपने बर्तन को ग्रीस अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं बग़ैर ओवन के इसको घर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बना के रेडी करने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने एक कटोरा ले लिया है जो कि सिल्वर का है और इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद जो मटेरियल है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ग्रीस करने से क्या होगा कि जो हमारा केक जब ये फूलेगा तो ये साइड्स पे चिपकेगा नहीं। तो इसके लिए हमने दस्ती ओवन तैयार किया, एक पतीला ले लिया, उसमें एक कटोरी रख देनी है छोटी सी साइज़ की और उसके ऊपर हम अपना ये केक रख देंगे और ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अवन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको तकरीबन 1 आवर दिया था इसको, तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में ये
इतना अच्छा हमारा बन के जो है ना फूल के रेडी हो चुका है। अब एक स्टिक की मदद से हम इसको अंदर से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल खुश्क है। जब अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाए आपने एक स्टिक को डाल के देखना है, तो इसका मतलब है कि आपका केक बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए जी, इसको मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केक ने पहले से जो है ना कटोरे की वॉल्स को छोड़ दिया है, क्योंकि हमने इसमें घी पहले से ग्रीस किया था, जिसकी वजह से केक जो है ना वो दीवारों के साथ चिपका नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर आप कटोरे को पहले से ग्रीस कर लें, या अगर आप किसी भी बर्तन में बना रहे हैं तो उसको पहले से अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लें। तो उसके बाद आपको बटर पेपर लगाने की, कोई भी पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ना ही केक नीचे से चिपकेगा और ना ही साइड से चिपकेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम बहुत ही आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ों की बचत भी हो जाती है। यानी हम कम खर्च में वही चीज़ वैसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सा हमारा केक बन के रेडी हुआ है। अब इसके बाद इसको कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है, अंदर से टेक्सचर एकदम यमी है इसका, क्योंकि हमने इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की थी। तो इसकी वजह से अंदर कोई भी बबल्स नहीं बचेंगे इसमें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि अंदर बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका, और अंदर कोई भी बबल्स इसमें नहीं बचे। और बाज़ों का ऐसा हो जाता है कि केक फूल जाता है और फिर वापस से नीचे बैठ जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ें अगर आपने सेम क्वांटिटीज़ के साथ हर चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपने मिकदारों को बिल्कुल बराबर डालना है, तो उसके बाद आप बहुत ही परफेक्ट किस्म का केक बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।